अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अन इब्न अब्बास क़ाल सल्लल्लाहु बिबुतूनि अकुफ़िकुम वला तसअलूहु बिज़ुहूरिहा फ़इज़ा फ़रग़्तुम फ़म्सहू बिहा वुजूहकुम। हम दुआ के आदाब के हवाले से अहादीस का मुताला कर रहे थे। इन्हीं में से एक हदीस ये है कि जब इंसान दुआ करे तो हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से यह हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस तरह हाथ उठाए मांगा करो कि हथेलियों का रुख सामने हो, यानी हथेलियों का रुख अपने चेहरे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। हाथ उल्टा करके दुआ ना मांगा करो। और जब दुआ कर चुको तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो। इसी तरह दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल आता है, अनिस साइद इब्न यजीद अन अबी अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा दआ फरफा यदैहि मसह वजहहु बियदैहि। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के दुआ मांगते तो आखिर में अपने हाथ चेहरे मुबारक पर फेर लेते थे। इसी तरह दुआ का एक अदब ये भी है कि दुआ बराह रास्त इंसान बैठे और अपने हाजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जिक्र कर दे, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम बयान करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और फिर उसके बाद अपनी जो हाजत है उसको बयान करे, अपनी दुआ मांगे। तो ये दुआ का एक तरीका है। फुजाला बिन उबैद रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना, उसने नमाज में दुआ की जिसमें ना अल्लाह की हम्द की ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी ने दुआ में जल्दबाजी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुलाया और उससे या इसकी मौजूदगी में दूसरे आदमी को मुखातिब करके फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो दुआ करने से पहले उसको चाहिए कि अल्लाह की हम्द व सना करे, फिर उसके रसूल पर दुरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन आदाब का ख्याल रखते हुए दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये हाजिरी अभी तक काफी कम है। अच्छा, जो शरीक है वो बताएं कि हमने कल अब्वाब सुलासी मजीद का आगाज किया था, तो उसमें जो भी होमवर्क था वो मुकम्मल हो गया होगा यकीनन इंशाल्लाह। और आसान है या फिर मुश्किल पेश आ रही है इसमें? आसानी के साथ माजी, मुजारे और मसदर की पहचान हो रही थी। जब सब शरीक, जो भी शरीक है सब जवाब देते हैं। आज हम इंशाल्लाह ये सवाल ये है कि ये जो फेले बाब सलासी मजीद हम पढ़ रहे हैं ये आसान है या मुश्किल तो नहीं हो रही इसमें कोई? आसानी के साथ पता चल रहा है कि ये कौन से कोई भी फेल आ रहा है हमारे सामने तो ये कौन से बाब से है, और इसका माजी बन रहा है, मुजारे बन रहा है, या इसका जो क्या कहते हैं मसदर है वो बन रहा है। तो इंशाल्लाह आसानी के साथ पहचान हो रही है, तो हम फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। ये मैंने जो इसकी मशक थी, बाकी अगर किसी ने नहीं की या चेक नहीं करवानी तो वो मैंने ग्रुप पे जो शेयर किया उससे अपने आप मैच कर सकते हैं इसमें इंशाल्लाह। तो गलतियां वगैरह अगर किसी की होंगी तो पता चल सकता है। बाकी कोशिश करें कि खुद करें पहले और फिर उसके बाद चेक करें। आज हम इंशाल्लाह चंद मजीद चीज़ें अब आप सुलासी मजीद के हवाले से पढ़ेंगे। और इसके अलावा
आगाज हम करते हैं इंशाल्लाह खासियात अब्वाब से। अब्वाब सुलासी मजीद एक मरतबा दोहरा देता हूँ पहले मैं, कि क्या क्या अब्वाब थे। पहला बाब था बाब इफ़ाल, इसका माजी बनता था अफ़ाला, मुज़ारे युफ़इलु, और जो इसका मज़दर था इफ़ाल, अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन। फिर उसके बाद दूसरा बाब हमारा था बाब तफ़ईल, फ़अला उसका माजी, युफ़अइलु मुज़ारे, और तफ़ईलुन उसका मस्दर, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। फिर तीसरा बाब बाब मुफ़ाअला, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन। चौथा बाब बाब तफ़अुल, उसका है तफ़अला या तफ़अलु तफ़अुलन। माजी के अंदर आइन कलमे के ऊपर जबर है तस्दीद के साथ, और मजदर में आइन कलमे के ऊपर पेश है तस्दीद के साथ, तफ़अला या तफ़अलु और तफ़अुलन। और इसके अलावा जो तफ़ाअला या तफ़ाअलु तफ़ाउलन, अगला बाब है बाब तफ़ाउल। उसके बाद है उसके बाद जो तीन अब बाब है, इनको कहा जाता है ये हमज़ा वसल वाले बाब है। तो इसमें पहला इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआलन, दूसरा है इनफ़ाला यनफ़ाइलु इनफ़िआलन, और इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दो मशक़ें दी थी। दूसरी मशक ये थी, इसके अंदर बताना था कि लफ्ज हमारे सामने था जैसे तबारका, तो सबसे पहले इसका मादा बताना था। तो इसका मादा क्या है? तबारका का मादा क्या बनेगा? चौदह। अभी यहाँ से आज वैसे काफी कम है, 14 लोग हैं तो 14 जवाब आने चाहिए ना। जल्दी जल्दी बता, इसका मादा क्या बनेगा? ठीक है? बा, रा और काफ। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि इसका बाब कौन सा है, कौन से बाब का है ये? तो हमने तमाम अब्वाब याद करके देखा कि कौन से बाब के साथ आया। तो ये पहले हमने देखा अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, इससे मैच नहीं हो रहा। फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, इससे मैच नहीं हो रहा। फिर उसके बाद फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, इसमें भी मैच नहीं हो रहा। फिर उसके बाद तफ़अला यतफ़अलु तफ़ाउलन, इससे भी मैच नहीं हो रहा। फिर तफ़ाअला, अब तफ़ाअला देखा तो ये मैच हो गया, तो इसका मतलब है ये बाबे तफ़ाउल से है, बाबे तफ़ाउल। ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने देखा कि माजी है, मुजारे है या मस्दर है। तो तफ़ाअला या तफ़ाअलु तफ़ाउला जब हमने पढ़ा तो पता चला ये माजी का सीगा बन रहा है। सही है। तो इस तरह ये पूरा आप लोगों ने करना था। इसी तरह अज्जला, तो अज्जला क्या इसका मस्दर, वो मादा हमने निकाला पहले, आइन, जीम और लाम। फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला ये बाबे तफईल का माजी बन रहा है फ़अला के वजन पर। तो इससे हमने पहचान लिया कि ये इसका क्या वजन है और क्या माजी है, सब हमें पता चल गया। तो इस तरह की जो मश्क थी ये मुकम्मल करनी थी। अच्छा, एक अहम बात ये नोट करें कि जो मानी है, यानी हर हर लफ्ज का कुछ ना कुछ मानी बनता है। तो अभी हम इन अल्फाज के मानी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो काफ़ी कम है। और जो अल्फाज के मानी है वो बहुत ज़्यादा कसीर है। सही है। एक ही बाब मुख्तलिफ, एक ही मादा मुख्तलिफ बाब से आके उसके माने मुख्तलिफ होते रहते हैं। तो हम हर बाब के माने भी नहीं जान सकते इतने से वक्त में। तो हमें अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम तरीका पहचान लें और लफ्ज पहचानना शुरू कर दें। ये पहचान लेंगे फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह डिक्शनरी से आसानी के साथ मानी निकाल सकते हैं, तो उसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। सही है। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम जो बनाना सीख लें इसको और पहचानना सीख लें। तो कुरान मजीद में अगर हमारे सामने ये लफ्ज आ जाए तो हम पहचान लें कि कौन से
बाब से है, इसका माजी क्या बनता है, मुजारे क्या बनता है, हमें इसकी मजीद गिरदान करनी हो तो उसका गिरदान क्या है, कौन सा सीगा है, ये चीजें हमें पहचान लेंगे तो फिर हम जब हमें मादा पता चल गया और बाब पता चल गया, दो चीजें हमें अगर पता चल गई तो हम डिक्शनरी से जाके उसका माने निकाल सकेंगे। फिर जो उसका सीगा, उसका जो सीगा होगा वो हम उस डिक्शनरी से के तर्जुमे के मुताबिक बना सकते हैं। मैं अभी कोशिश की कि डिक्शनरी डाउनलोड हो जाए, अगर डाउनलोड जाती है तो मैं आप लोगों को एक दो निकाल के भी दिखाते हैं कि डिक्शनरी कैसे देखी जाती है अरबी की, इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह कुछ बात करते हैं खासियात अब्वाब पर। तो खासियात अब्वाब में जो पहली बात है वो यही है कि जो हम अब्वाब के हमने ये देखा है, जिस तरह कल मैंने बात की थी कि कवाइद से पहले जबान होती है, जबान पहले होती है, उसके कवाइद बाद में बनते हैं। तो अब जो जिन लोगों ने ये अरबी ग्रामर बनाई, यानी जो सरफी हजरात हैं, नाहवी हजरात हैं, जो नहव और सर्फ को मुरतब किया, तो उन्होंने ये देखा कि कुरान मजीद में या अरबी अदब में कौन कौन अल्फाज किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सही है, तो उन्होंने उन्हें कुछ अब्वाब ऐसे मिले जो मुजर्रद थे, यानी जिसके अंदर मजीद मादे के अलावा कोई हर्फ नहीं मिल रहा था, तो उसको उन्होंने 6 हिस्सों में तकसीम करके 6 अब्वाब बना दिए। फिर उसके बाद मजीद देखा कि बहुत सारे अब्वाब ऐसे, बहुत सारे मादे ऐसे भी हैं जो दीगर अंदाज में भी आ रहे हैं, दीगर अफ़ाल भी आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर हर उसको तकसीम करते गए, तो इस तरह अब्वाब सुलासी मजीद भी बनते चले गए, उनमें से 8 हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला काम ये किया कि हर बाब के अंदर देखा कि जो अल्फाज आ रहे हैं तो वो ज्यादातर किस मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है, ज्यादातर किन मानों में वो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मुताद्दी हैं, लाजिम है। तो इस तरह की कुछ खासियात उसकी जिक्र कर दी कि फुला बाब की ये खासियत है, फुला बाब की ये खासियत है। तो वैसे तो ये खासियत है, बाब बड़ा मौजू है और एक ही बाब की कई कई खासियतें उन्होंने मुरतब की है, लेकिन हम बस उसमें से एक एक दो दो करके इंशाल्लाह चलाते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कुछ इसमें दिलचस्पी भी पैदा हो जाए कि इस बाब को क्यों बनाया गया और इससे क्या फायदा हासिल हो रहा है, इस बाब का फायदा क्या है, वो हम बस एक एक दो दो देखेंगे। एक बात तो ये होगा कि बहुत सारी है, उनमें से हम एक एक दो दो पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये लाजमी नहीं होती, हमने अब्बाब सुलासी मुजर्रद में भी ये बात समझी थी कि जो खासियत है वो ये लाजमी नहीं होती कि हर जब भी इस बाब से फेल आएगा तो उसकी ये खासियत हो, ये लाजमी नहीं है, बल्कि ये अक्सर ही होती है, आम तौर पे ऐसा हो रहा होता है। इसके बरखिलाफ भी मौजूद होता है। सही, अगलबी होती है, अक्सर ही होती है, हमेशा वाली बात इसमें नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखते हैं साथ साथ। बाब इफ़ाल और तफ़ील की एक खासियत ये है कि वो फेले लाजिम को मुताद्दी कर देते हैं। सही है, इफ़ाल और तफ़ील की एक खासियत यह है कि वो फेले लाजिम को मुताद्दी कर देते हैं। जैसे हमने एक मिसाल इसकी देखी थी पहले भी कि नज़ला। सही है, नज़ला का माना होता है नाजिल होना। इसी को आप जब हम फेले इफ़ाल में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, अनज़ला। अब इसका क्या मतलब है, नाजिल करना। इसी तरह नज़ला, इसका मतलब भी क्या है, नाजिल करना। ठीक है, तो एक ही फेल है, जब वो एक ही मादा है, जब वो मुजर्रद में आया तो उसका उसमें था ये लाजिम था, और जब ये मजीद फी में आया इफ़ाल और तफ़ील, इसकी एक खासियत है कि मुताद्दी कर दे, तो अब इसका मतलब हो गया नाजिल करना। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाब इफ़ाल और बाब तफ़ील से आने वाला हर फेल मुतअद्दी ही होगा। ये बहुत कसीर तादाद में ऐसे ही है कि मुतअद्दी होते हैं। बाब इफ़ाल का कोई मादा होगा या बाब तफ़ील से कोई फेल आ रहा होगा तो वो
मुतअद्दी ही होगा आम तौर पर, लेकिन ये 100% कायदा नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसमें अफ़आल लाजिम भी आ रहे होते हैं। इफ़ाल में ज़्यादा है, तफ़ईल में कुछ कम है, लेकिन इसमें फ़ेल लाजिम भी आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि इसके अंदर आने वाले जो अफ़आल होते हैं वो मुतअद्दी होते हैं। अच्छा, इन दो का एक फ़र्क ये है, इफ़ाल और तफ़ील का एक फ़र्क ये है कि इफ़आल में यकबारगी का मफहूम होता है, यानी एक साथ होना, जबकि तफ़ील में आहिस्ता आहिस्ता एक तदरीज के साथ, तरतीब के साथ होना। ठीक, तो इसी की जैसे मिसाल है अनजला और नज़ला। तो अनजला का मतलब है एक ही मर्तबा नाजिल कर देना, नज़ला का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना। अब कुरान मजीद के लिए ये अल्फाज दोनों इस्तेमाल हुए हैं। क्यों? कुरान मजीद एक मरतबा, दो मरतबा नाजिल हुआ कुरान मजीद। एक मरतबा जो लौहे महफूज से आसमान दुनियावी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमाया, ये नाजिल हुआ कुरान मजीद शब कद्र में। सही है, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्र। अब वहां पे क्या अल्फाज इस्तेमाल हुआ? इन्ना अनजलनाहु, अनजलनाहु। अब ये कौन सा बाब है? बाब इफ़ाल है। ठीक है, तो क्यों, इसका क्या मफहूम है कि एक ही बारगी में ये नाजिल हो गया, अनजलनाहु। अब बेशक हमने इसको नाजिल किया लैलतुल कद्र में। फिर उसके बाद दुनियावी आसमान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल होता रहा। और ये पूरे जो एक बड़ा अरसा है वही का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, उस वक्त से फिर इंतकाल तक जो कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इस नाजिल होने को कहते हैं तंजील, आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल होना। वनज़्ज़लनाहु तंजीला, वनज़्ज़लनाहु तंजीला। हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया तंजील के साथ, आहिस्ता आहिस्ता करके, जब जहाँ जैसी जरूरत थी उस तौर पे नाजिल किया। तो ये फर्क इसमें आ जाता है। अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो ये तो एक इफ़ाल और तफ़ील का एक खासियत इसकी ये भी आती है। अच्छा, बाब मुफ़ाअला, इसके अंदर दो तरफा का मफहूम होता है। तो ये बाब मुफ़ाअला में इस तरह होता है कि दो तरफा होने का मफहूम होता है कि जो काम करने वाले वो एक से ज्यादा होते हैं। अ, ये फेल मुताद्दी ही की मिसाल है ना। फेल लाजिम की मिसाल ये थी नाजिल होना, नाजिल होना फेल लाजिम की मिसाल थी। नाजिल करना फेल मुताद्दी, अनजलना, ये नाजिल करना ये फेल मुताद्दी, ये दोनों फेल मुताद्दी हैं। ठीक है, जिस तरह कल हमने एक बाब पढ़ा था, अरशदा। अरशदा का मतलब होता है हिदायत करना, सही है, रहनुमाई करना। और रशदा यरशुदु का मतलब होता है हिदायत पाना। सही है, तो यहाँ पे मुताद्दी हो गया ये। सबाब मुफ़ाअला, इसके अंदर दो तरफा का मफहूम होता है, जैसे कातला। अब कातला का क्या मतलब होता है? जंग करना, यानी किताल करना। यानी एक तरफ भी दो तरफ से किताल हो रहा है, दो तरफ से, एक तरफ वो भी कत्ल कर रहे हैं, एक तरफ से भी कत्ल हो रहा है। तो ये दो तरफ का ये मामला है। एक है कतला यक्तुलु, एक है कतला यक्तुलु, ये है बाब नसरा से, मुजर्रद से। तो इसका क्या मतलब है? कत्ल करना। सही है। और जब कातल आया तो इसका क्या मतलब है? दो तरफा कत्ल, यानी दोनों तरफ से कत्ल हो रहा है। इसी तरह जाहदा युजाहिदु, दोनों तरफ से कोशिश करना। सही है।
इसी तरह और भी जो भी इसके अफ़आल आते हैं, दो तरफ से इसे मामला मामला दो तरफा मामला इसके अंदर इस मफहूम पाया जा रहा होता है। इस बाब के एक खासियत ये होगा, इसी तरह इस बाब के भी ज्यादातर अफ़आल मुतअद्दी होते हैं। सही है। चौथा बाब है हमारा बाबे तफ़ाउल। तफ़ाउल में एक माना आता है इसके अंदर कि मुशक्कत उठा के, तकलीफ उठा के कोई काम करना। सही है? मुशक्कत उठाकर, तकलीफ उठाकर कोई काम करना, किसी काम में आसानी से काम ना हो जाना, बल्कि कुछ उसके अंदर कोशिश होती है। ठीक है। जैसे अलीमा यालमु, बाब समिआ यस्माउ से है। इसका क्या मतलब होता है? जानना या इल्म हासिल करना। जबकि ताल्लमा यताअल्लमु का मतलब होता है बाकायदा तकलीफ उठा के, कोशिश करके, मेहनत करके इल्म हासिल करना। सही। आसानी से इल्म हासिल करने के लिए ताल्लुम का लफ्ज नहीं आता, बल्कि बाकायदा मेहनत की जाती है, तो उसके लिए ताल्लम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह अमल का तसलसल भी इसमें पाया जाता है, बाब तफाउल में। इसके अंदर दोनों तरह के बाब आते हैं, लाजिम और मुतअद्दी, दोनों तरह के अफ़आल इसके अंदर आते हैं। पांचवा बाब है बाब तफाउल। इसमें भी बाब मुफ़ाअला की तरह दो तरफा मामला होता है। अलबत्ता इसमें जो अफ़आल आते हैं वो लाजिम आते हैं ज्यादातर। मुफ़ाअला में ज्यादातर मुतअद्दी है, इसके अंदर ज्यादातर लाजिम अफ़आल आते हैं। सही है। जैसे एक मिसाल इसकी, फखर कर, फखर से ना, फखर करना। अब अगर ये मुताद उसमें आता, मुजर्रद में आता तो सिर्फ फखर करना, ठीक है। ये तफाखरा। तो ये तफाखरा का मतलब आ जाता है कि दो बंदों ने एक दूसरे के ऊपर फखर किया, एक दूसरे पर फखर करना। तफाखरा का मतलब क्या है? एक दूसरे पर फखर करना। सही। एक ही तरह की चीज दो अफराद के पास आ गई है, मुख्तलिफ चीजें, और एक दूसरे पर अपनी चीज के बारे में फखर कर रहा है, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तफाखरा। अगर इसे उसमें आ जाए फखरा यफखरु, तो ये सिंपल हो जाएगा, फखर करना। ठीक है। इसके बाद है छठा बाब इफ्तिआल। इफ्तिआल में किसी काम को एहतमाम से करने का मफहूम होता है। ठीक है। किसी काम को एहतमाम से करना, ऐसी बस हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बाकायदा एहतमाम से करना। मिसाल के तौर पे इसमें समिआ यस्माउ का मतलब होता है सुनना। ठीक है। और जब ये आ जाए, इसमें से क्या बनेगा इसका? इस्तमा यस तमीउ, इस्तिमा, इस्तिमान। इसका मतलब होता है एहतमाम से कान लगाकर
सुनना बाकायदा तवज्जो से एहतमाम के साथ कान लगाकर सुना जाए, उसके लिए इस्तेमाल होता है इस्तिमा। जो कुरान मजीद के लिए है ना, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू, ठीक है, फस्तमिऊ लहू, उसको एहतमाम से सुनो, यानी हल्का फुल्का ऐसे नहीं सुन लो कि बस ऐसी कान में आवाज पड़ रही है, बल्कि फस्तमिऊ बाकायदा उसको एहतमाम के साथ सुना जाए। सही है। बाब अगला बाब है सातवां, इन्फियाल। इसकी खासियत ये है, ये फेले मुताद्दी को भी लाजिम कर देता है। ठीक है, इसके अंदर आने वाले ज्यादातर अफ़ाल जो होते हैं वो लाजिम होते हैं, मुताद्दी नहीं होते। बाब उसमें बाब करूमा था, मुजर्रद में बाब करूमा ऐसा बाब था जो जिसके अंदर लाजिम अफ़ाल होते थे। यहाँ पे बाब इन्फियाल है, इसके अंदर आने वाले जो भी अफ़ाल होते हैं वो ज्यादातर लाजिम होते हैं। मिसाल के तौर पे हदमा, याहदिमु का मतलब होता है गिराना। सही है, किसी को गिरा देना, उसके लिए होता है इस्तेमाल होता है हदमा याहदिमु, हदमन। ठीक है। और जब ये बाब आता है इनफियाल में, इसका मतलब आ जाता है इन हदमा, इन हदमा, यन हदिमु, इन हिदामन, इसका मतलब होता है खुद गिरना। सही है, इसके अंदर लाजिम हो गया। जबकि अगला आखिरी बाब है बाब इस्तिफाल। इस्तिफाल के अंदर तलब करने का मफहूम होता है। सही है, किसी काम के तलब करने का मफहूम होता है। जैसे गफरा यगफिरु का क्या मतलब होता है, माफ करना या छुपाना। जबकि इस तगफरा, यस तगफिरु, इस तिगफारन का मतलब होता है माफी तलब करना, माफी तलब करना। ठीक है। तो इस बाब से जो भी आ रहे होते हैं ना इस्तेफाल से, तो उनके अंदर तलब करने का माना पाया जा रहा होता है। तो अब बाज़ औक़ात ये उर्दू में गलती हो रही होती है कि हम बाब इस्तेफाल का कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इस्तिग़फ़ार है, और आगे हम लगाते हैं तलब करना, तो वो क्या हो जाता है, उसके माना गलत हो जाते हैं कि हम बोले इस्तिग़फ़ार तलब करो। ठीक है, इस्तिग़फ़ार तलब करना जुमला ही गलत है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार के अंदर ही माना है तलब करने का, बल्कि हम कहें मग़फ़िरत तलब करनी, तो मग़फ़िरत तलब करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, इस्तिग़फ़ार। सही है। इसी तरह एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस्तिफादा हासिल करना, इस्तिफादा हासिल करना। अब इस्तिफादा हासिल करना ये भी गलत लफ्ज है, क्योंकि इस्तिफादा बाब इस्तिफाल से है, तो इसके अंदर तलब का और इस हासिल करने का जो मफहूम है ये खुद ब खुद पाया जा रहा है। तो इस्तिफादे का मतलब ही यही है कि फायदा हासिल करना। तो हम क्या बोलेंगे, फायदा हासिल करने के लिए क्या है, इस्तिफादा करना। ठीक है। ये कुछ उर्दू में हम गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो इस बाब के माने होते हैं। तो अब उम्मीद है कि कुछ समझ में वाज़ेह हुआ होगा कि ये अब्वाब से क्या क्या फर्क आ रहा होता है, और ये अब्वाब क्यों बनाए गए हैं। एक तो इसके अंदर जो लफ्जी तब्दीलियां हैं वो भी इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई होंगी कि इसी तरह के अल्फाज हैं उनको एक जगह जमा कर दिया। फिर उसके अंदर ये बात भी कि जो मानवी तौर पे भी कुछ ना कुछ इसके अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं। बाद इसके अंदर बहुत पक्की वाली होती है तब्दील, जो खासियत जो तकरीबन 90% 95% होती है, और बाज होती हैं जो हल्की फुल्की होती हैं, जो आमतौर पे पाई जा रही होती है। तो अब मैंने जितनी ज़्यादातर बताई ये अहम इसकी खासियात हैं।
तो इसको अगर याद करें तो फायदा हो सकता है। अब हमारा एक काम ये मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी डिक्शनरी दिखाता हूँ। जी, स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, ये जी ये अहम सवाल है ये। मैं बतानी थी, बात रह गई कि जो हर मादा जो है ना, वो हर बाब में इस्तेमाल नहीं होता। हर मादा हर बाब में इस्तेमाल नहीं होता। बाज यानी कोई मादा किसी भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह बाज मादा ऐसा होता है जो मुजर्रद में ही सिर्फ इस्तेमाल होता है, या मजीद दोनों में इस्तेमाल होता है तो किसी एक बाब में होता है, बाज दो तीन में हो जाता है। कुछ मादे ऐसे हैं जो आठों बाब में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पे चंद ही में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हर मादा हर उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी है, इसका नाम है अल कामुसुल वहीद। ठीक है, अल कामुसुल वहीद अच्छी डिक्शनरी है ये। तो इसकी फहरिस्त आप देखें तो फहरिस्त इसी तरह ही है कि अलिफ बाय तरतीब पे ही होती है ये। जिस तरह उर्दू की डिक्शनरी होती है अलिफ बाय तरतीब पर, इसी तरह ये भी अलिफ बाय तरतीब पर ही होती है। जी भेजी जा सकती है, मसला नहीं है। बाकी ये मैंने अभी अभी इंटरनेट से डाउनलोड किए, तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अच्छा, अलिफ बाय तरतीब पर ही होती है जिस तरह ना उर्दू डिक्शनरी होती है। अलबत्ता इसके अंदर हमें मिसाल के तौर पे एक वर्ड ढूंढना है मुफाअला, या हमें ढूंढना मुकातला। सही है, तो अब हमें ये वर्ड मीम में नहीं मिलेगा, बल्कि हमें ये वर्ड मिलेगा, हमें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा मुकातला का सबसे पहले मादा क्या है। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि मुकातला का मादा क्या है। फिर उसके बाद जी मैं क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। सही, हमें इसमें तलाश करना पड़ेगा कि मुकातला का मादा क्या। फिर हमने देखा ये बाब मुफ़ाअला से फ़ाइल नाम की जगह हमने लगाया, तो कौफ ता लाम हमें पता चला इसका मादा है। तो इससे पता चला कि कौफ ता लाम, ये जो हमें मुकातला का जो लफ्ज है ये हमें कहाँ मिलेगा, कौफ ता लाम में मिलेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि ये अब एक ही बाप के, यानी एक ही लफ्ज के पूरे पूरे 14 सीगे माजी के होते हैं, फिर 14 मुजारे के होते हैं, फिर इसके अलावा अमर के पूरे सीगे होते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर वही फेल उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, मुजर्रद में आ जाए, तो फिर उसके बाद मुजर्रद के कितना बाब है, मजीद के कितना बाब है। तो एक ही फेल बहुत सारी तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। तो तो हम चाहें कि हमें अपना जो हमें लफ्ज चाहिए वो पूरा का पूरा मिल जाए। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए यनजहूना। सही है, यनजहूना का लफ्ज चाहिए, तो हम चाहें कि हमें पूरा का पूरा यनजहूना हमें डिक्शनरी में लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए डिक्शनरी देखने का एक तरीका होता है। सही, उसके मुताबिक इसमें चीजें मिल रही होती हैं। तो पहली चीज इसके अंदर क्या हमें मालूम करनी पड़ती है डिक्शनरी देखने में, कि ये मादा कौन सा है। सही है, फिर उसके बाद दूसरी चीज हमें इसके अंदर देखनी पड़ेगी कि ये बाब कौन सा है। सही है, बाब कौन सा है, मादा कौन सा है। जब हम उसका बाब और मादा पहचान लेते हैं, तो हम उस डिक्शनरी में जाके वहां बाब और मादा देख लेंगे, तो उसका वो पहला 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 सीगा, इब्तिदाई सीगा लिखा हुआ होता है, जिससे हम आगे के अब उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये इब्तिदाई तौर पर कुछ तारुफ है। अब हम आते हैं।
जैसे अब वैसे जैसे आइन लाम मीम इल्म है ना। अब हम इल्म देख लेते हैं। एक उर्दू की तरतीब से चलते रहेंगे तो सीन आ गया, फिर उसके बाद बस ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है। तो इल्म है, इल्म के लिए इल्म का मादा है आइन लाम और मीम। आइन आ गया। आइन आइन आया, फिर आइन के साथ क्या आ रहा है? सीन आ रहा है। हमें चाहिए आइन और फिर लाम। आइन के बाद हमें क्या चाहिए? लाम चाहिए। तो हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। शीन आ गया। सॉद, आइन तो, आइन तो, ऑफ। अब ये आ गया आइन लाम। अब आइन लाम के बाद हमें चाहिए आइन लाम के साथ मीम। ठीक है, आइन लाम के साथ हमें क्या चाहिए? मीम चाहिए। तो ये ऊपर देखें, आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। आइन लाम जीम चल रहा है, आइन लाम सॉद चल रहा है। तो मीम थोड़ा सा इसमें नीचे होगा। फिर कौफ आ गया। आइन लाम, लाम आ गया। और फिर उसके बाद आ जाएगा आइन लाम और मीम। ये आ गया आइन लाम और मीम। ठीक है। अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो आपको अगर दिख रहा हो, तो यहाँ से ये आइन लाम मीम का शुरू हो रहा है। तो उसने सबसे पहले ये बताया अलामा हु। और आगे आप देख रहे हैं अलामा हु के बाद आगे क्या आ रहा है? पेश। अलामा हु के बाद पेश लिखा हुआ आ रहा है, या जबर क्या है? पेश है ना। तो इसका मतलब है ये फाला या फालू के वजन पर एक लफ्ज आता है, अलामा या अलमू। सही है। ये ये इसका जो पेन का निशान नहीं आ रहा है इसमें, ये तीसरे तीसरे खाने में है, सबसे आखिरी खाने में है ये। तीसरे खाने में है। यहाँ से चलते हैं ना, पहला दूसरा और तीसरा खाना। तो उसमें ये आपको यहाँ से आला महू लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं आइन लाम मीम के मादे से। जितने जितने अफाल इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं अरबी में, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो बता रहे हैं कि पहला अला महू, तो बता रहे हैं कि एक इसका मादा जो बाब बनता है पहला, माजी में जबर और मुजारे में पेश के साथ। तो ये कौन सा बना? माजी में जबर होती है नसरा यंसुरु। ठीक है, नसरा यंसुरु से आता है अलामा या अलूमू। तो इससे आता है अलमन। इससे क्या बनता है? अलमन। इसका मतलब होता है शनाख्त का निशान लगाना, इल्म में किसी के पर फौकियत ले जाना। और अगर हम अलामा के आगे शफतहू लगाएं, अलामा शफतहू, तो इसका मतलब होता है होंठ चीरना। सही है। उसके बाद एक और अलीमा से भी ये आता है, अलीमा या अलमू, अलीमा या अलमू। आगे जबर आ रहा है, तो इसका मतलब फटे हुए होंठ वाला होना। हुआ आलमु, वही अलमाउ उल्मुन। इसका जो मजदर बनता है वो उल्मुन बनता है, जमा। सही है, जमा मजदर जो जमा आता है उल्मुन आती है। जीम जमा के लिए आया है। अब ये देखें, आपको जो डैश नजर आ रहा है ना शुरू में, तो डैश का मतलब ये है कि जब यही फेल दीगर अस्मा के साथ इस्तेमाल किस किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है। अलामत शई, अलामत शई, अलीमा शैअ इल्मन, अलीमा शैअ इल्मन जानना या वाकिफ होना, पहचानना। ठीक है। अलीमा शैअ वबिही। अब वबिही के साथ जब ये इस्तेमाल होता है खूब जानना। ठीक है, वबिही अगर इसके साथ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है खूब जानना। इस तरह आप नीचे
नीचे इसके अंदर मजीद इसके आ रहा है अलिमा शैया हासिलन, यकीन करना। ठीक है, ये दो अबवाब इसके अंदर आए हैं मुजर्रद के, दो मुजर्रद के अबवाब से आया है। एक अलिमा यालमु यानी बाब समिया यसमाउ से, और दूसरा बाब नसरा यंसू से। फिर उसके बाद अब ये आ गया आलमा नफ्सहू, आलमा। अब ये माजी के पहले पहले सीखे आपको बताते रहेंगे इसमें ना, उससे आपने जानना है। अब आलमा बाब इफ़ाल से जब ये आता है, तो अगर ये दीगर उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है तो आप देखें आलमा नफ्सहू के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है या फरसहू का इस्तेमाल होता है। तो क्या जंग में खुद पर, नफ्सहू यानी अपने आप पर, फरसहू अपने घोड़े पर। तो आलमा का मतलब हुआ अलामत लगाना, अलामत लगाना। तो और अगर ये कपड़ों सऊक के साथ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कपड़ों पर धारियां डालना, बेल बोटे बनाना। इसी तरह आलमा फुलानन अल खबर अबिही, तो कि किसी को कोई बात बताना, इसके लिए इस्तेमाल होता है आलमा, आलमा फुलान अल खबर, कि किसी को कोई खबर देना, इतला करना। उसके अलावा दूसरी चीज जो हमने वो पढ़े थे ना, क्या कहते हैं, हरूफ जर, हरूफ जर जो पढ़े थे ना, तो जर भी बाज औकात ऐसा होता है कि माना तब्दील कर देता है। ठीक है, तो आलमा के साथ अगर अला का सीगा आएगा, तो उसका मतलब होता है किसी की निशान वगैरह लगाना, तो इस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तमाम देख रहे हैं। फिर उसके बाद अब अगला बाब आगे यहाँ से आलमहू, आलमहू का मतलब है किसी से मुकाबला करना, इल्म में किसी से मुकाबला करना। तो मैंने जिस तरह अभी बताया बाब मुफाला की खासियत है कि इसके अंदर दो तरफा बात होती है। तो आलमहू मुकाबला करना, इल्म में किसी से मुकाबला करना। तो दूसरा इसके अंदर बाब, पहले बाब इफ़ाल से आया, तो उसके बाद बाब मुफाला से आया, तो ये इस मानों में आया। फिर उसके बाद बाब तफरील से आया। सही है, अल्लमा नफ्सहू। ठीक है, तो इसका भी यही माना बन रहा था, मुअल्लिम। सही है, अल्लमा सिखाना, अल्लमा फुलाना शई तालीमन, इसका क्या मतलब किसी को सिखाना, तालीम देना। ठीक है, मुअल्लिम तो सिखाने वाला। अब उसके बाद अगला बाब इसके अंदर आपने देखा इअतलमा, इअतलमा बाब इफ्ताला से आया। सही है, बाब इफ्ताल से जब ये आता है इअतलमा, इसका ये इस्तेमाल किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इअतलमल बरकू, पहाड़ पर बिजली चमकना। इअतलमा शई, जानना या वाकिफ होना। फिर उसके बाद बाब तफाउल से भी आया है, तो क्या है, इल्म वाकफियत का इजहार करना। अब यहाँ पे देखें दो तरफा भी बात आ रही है, और इसके अंदर एक तरह से लाजिम का मफहूम है कि वाकफियत का इजहार करना अपने आप के बारे में ना, वाकिफ कार बनना, आलिम बनना, यानी अपने लिए जो लाजिम अफाल इसके अंदर आ रहे हैं। सही है, तालमल जमिया शई, फिर उसके बाद तालमल अम्र। अब बाब तफाउल से भी ये इस्तेमाल होता है, और नीचे आप देखेंगे बाब इस्तेफाल से भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तमाम इन तमाम से ये इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आगे मजीद और भी इसी की कैटेगरीज आप चलाते रहेंगे, चलते रहेंगी। ठीक है, बहुत जिस जिस तरह से ये अरबी में इस्तेमाल, अरबी जबान बहुत ही ज़्यादा फसी जबान है, और बहुत वसी जबान है। तो उसमें आपको बहुत ही एक ही लफ्ज़ बहुत ही तरह अंदाज से मिल जाएगा। तो उसमें कौन सा इसका हमारा माना है, उसके लिए आपको डिक्शनरी सही से देखनी पड़ती है कि किस तरह से हम अपने माना के ऊपर चले जाएं। ऐसा नहीं होता कि उर्दू की तरह हम बस डिक्शनरी खोली, फौरी तौर पे हमें जो हमने लफ्ज मालूम किया हमें फौरी तौर पे मिल जाए, ऐसा इसमें नहीं होता। सही है, तो एक मैंने एक तजुर्बे के तौर पे दिखा दी कि इस तरह डिक्शनरी देखी जाती है। आप पहले मादा इसका मालूम करें किसी भी लफ्ज का, उसका बाब मालूम करें, और फिर वहां जाके देख लें कि ये किस मानों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वाजे है। अच्छा, आज इरादा था कि हम फेले माजी फेले मुजारे शुरू कर देंगे, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, फेले माजी की गिरदान क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस हमें क्या करना है, इसका वजन लेना है पहले, और आगे उसके सीगे को जो वजन है वो लेना है, तो इंशाल्लाह हमारी गिरदानें बनती चली जाएंगी। सही है, तो फेले माजी की गिरदान याद होनी चाहिए, जैसे फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना
फालना। ठीक है, मैं अभी मुख्तसरन तेजी से करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको मुकम्मल करना है। आठों के आठ अभी जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर तक क्लास है ना, तो पीर तक आप लोगों के पास वक्त है। तो कोशिश करें कि इसको हर बाब से एक एक गिरदान कर लें, फेले माजी की, फेले मुजारे की, और इसी तरह फेले मुजारे के नसब की भी और जज़म की भी। ये आज का मेरा टारगेट था, यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो बस मैं थोड़ा सा इशारतन मैं आप लोगों को समझा दूंगा, करना आप लोगों ने है इंशाल्लाह, ताकि हम मजीद अहम चीजें भी इसमें पढ़ सकें। जो चीज पढ़ी हुई है उसके ऊपर मजीद हम वक्त ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक एक गिरदान कर लेते हैं, फेले माजी के एक गिरदान कर लेते हैं। बाप बताएं, किसी बाप से कर लेते हैं, बल्कि आगाज इफ़ाल से ही करते हैं। ठीक है, बाब इफ़ाल से एक मादा ले लें। अर्श, जी मैं कहते हैं एक मादा, चले मैं खुद लिख देता हूँ। अरशदा से बना लेते हैं, रॉ, शीन और दाल से बाबे इफ़ाल का हम बना लेते हैं। तो वाहिद, तस्निया, जमा, वही जो पूरी हमारी तरतीब थी। गायब, मुजक्कर, गायब, गिरदान आप लोगों को आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसको एक मरतबा दोहरा लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? अरशदा, अरशदा, अरशदू। ठीक है, ये जो अर्श शुरू का जो लफ्ज है ये किसका है? ये क्या कहते हैं, इस बाब का वजन है। ठीक है, अफआला जो वजन है ये बाब का है। आगे हमें इसके अंदर जो हमारे सीगे के वजन थे वो हमने लगाते रहने। अरशदत, अरशदता, अरशदना। ठीक है, मुज़क्कर हाजिर, अरशदता, अरशदतुमा, अरशदतुम, अरशदती, इसी तरह अरशदतुमा, अरशदतुन्ना। ठीक है, अरशदतु, अरशदना। ठीक है, इसी तरह इसकी पूरी माजी बन गया। इसी तरह अगर आप मुजारे बनाना चाहें तो इसी तरह बना सकते हैं। युर्शिदु से, युर्शिदु, युर्शिदानी, युर्शिदूना, तुर्शिदु, तुर्शिदानी, युर्शिदना, तुर्शिदु, तुर्शिदानी, तुर्शिदूना, तुर्शिदीना, तुर्शिदानी, तुर्शिदना, उर्शिदु और नुर्शिदु। सही है,
इसी की आप मुजारे बना लें, और फिर अगर मुजारे का मैं कहूँ कि आप नसब कर लें तो नसब भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। जैसे युर्शिदु, युर्शिदानी, युर्शिदूना। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी पूरी गिरदान कर सकते हैं। फिर अब मैं कहूँ कि इसको नसब में करें तो नसब में कैसे कर देंगे? युर्शिद, शिदा, युर्शिदा, युर्शिदू। सही है, ये रफा हो गया, ये नसब हो गया। और जज़म में कैसे हो जाएगी? युर्शिद, युर्शिदा और युर्शिदू। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी इसका नसब बन जाएगा। नसब, नसब और जज़म भी आप बना सकते हैं, पूरी पूरी गिरदानें इसकी आप बना सकते हैं। इसके साथ आप चाहे लन लगा दें, इसके साथ लम लगा दें। लम युर्शिद, लन युर्शिद, लन युर्शिदा और लम युर्शिद। इस तरह इसकी हमने मुकम्मल करनी है। ठीक है, अब ले लेते हैं बाब तफ़ाउल से मुजारे की गिरदान पूरी बना लेते हैं। किसी जी जी कंफ्यूजन है तो बताएं। बाब तफरील से लेते हैं अब। जी क्या कैसे पता चलेगा? जी ठीक है। अ, क्या ये मजहूल है या इफ़ाल? आसान है बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? इसको जो मजहूल का जो सीगा हमने पढ़ा था वो था युफ़ालु। सही है, मजहूल का हमने क्या सीगा पढ़ा था मुजर्रद में? अभी हमने इसकी बात नहीं कर रहा मैं, मजीद की बात नहीं कर रहा, मजीद का हम आगे पढ़ेंगे। मुजर्रद का हमने जो सीगा पढ़ा था वो पढ़ा था फ़ुइला और युफ़अलु, ये पढ़ा था ना। और बाब इफ़ाल का सीगा, बाब इफ़ाल का वजन है युफ़इलु। बाब इफ़ाल का वजन क्या है? युफ़इलु। इसी से पहचानना है, युफ़अलु और युफ़इलु। मैंने आज जो मस्त वो दिए क्वेश्चनर दिए उसके अंदर भी इस बात का ख्याल खास तौर पे रखना पड़ेगा आप लोगों को, इससे कंफ्यूज ना हो कि ये फ़ाल है या मजहूल है। इफ़ाल और मजहूल में यही फर्क है कि मजहूल के अंदर आइन कलमे के ऊपर जबर है, इफ़ाल में आइन कलमे पे जेर है। ठीक है, मुझे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब रॉ, ता और बा से बनाते हैं बाब तफ़ील मुजारे। ठीक है, बाब तफ़ील का मुजारे बनाते हैं। वाहिद, तस्निया, जमा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मुजारे बनानी है। रत्तबा, युरत्तिबु, युरत्तिबु, युरत्तिबानी, युरत्तिबूना, मोनस, तुरत्तिबु, तुरत्तिबानी, युरत्तिबना। उसके बाद तुरत्तिबु, तुरत्तिबानी,
तुरत्तिबूना, तुरत्तिबीना, तुरत्तिबानी, तुरत्तिबना, तुरत्तिबु, नुरत्तिबु। ठीक है, ये हो गया हमारा मुजारे का। अब बाबे मुफ़ाअला से हम ले लेते हैं मुजारे मंसूब की गिरदान। मैं एक एक बना रहा हूँ, आपने हर बाब से चारों चारों बनानी है, ठीक है। हर बाब से चारों चारों बनानी है, चाहे एक ही मादा ले लें चाहे अलग अलग मादा ले लें। अगर किसी को मुझसे ही पूछ सकते हैं कि मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अगर बाकी कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही मैसेज मस्त बना के दे दूं तो बहुत अच्छा है फिर तो। लेकिन नहीं हो तो भी आपने अगले पीढ़ी से पहले ये मुकम्मल कर लें ताकि मस्त हो जाए अच्छी। और हम आगे मजहूल पर और फेले अमर पर और फेले नहीं पर, ये हमारे तीन अहम टॉपिक्स हैं जो हमें अब बाब सुलासी मजीद के बनाने हैं ताकि हमारा बाब सुलासी मजीद किसी हद तक पहुंचे। अभी ये बहुत ही हमने बुनियादी पढ़ा है, सही है। इसके अलावा बहुत आगे और भी कई चीजें हैं इसमें जो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो हम पढ़ सके ना। मुजारे मंसूब, तो बाबे मुफ़ाअला से सबर स्वाद बा रा से कर लेते हैं। वाहिद, तस्निया, जमा। सही। तो मुजारे नवासी में मुजारे क्या कहते हैं? लन, अन, इदन और कई। ठीक है, तो हम पहले लन से करते हैं। क्या क्या बनता है मुफ़ाअला से? फाअला युफाइल, तो क्या बनेगा? लई युसा बिरु, बिरा, लई युसा बिरा, लई युसा बिरा, लई युसा बिरु। अन से करें अगर? अन तुसाबिरा, अन तुसाबिरा, अन तुसा, अन युसा बिरना। इदन से करें अगर? इदन तुसाबिरा, इदन तुसाबिरा, इदन तुसाबिरु। कई से करें अगर? कई तुसाबिरी, कई तुसाबिरा, कई तुसाबिरना। हत्ता तुसाबिरा, हत्ता नुसाबिरा। ठीक है, तो मैं आपको बस इशारतन बता रहा हूँ कि किस किस तरह से गिरदाने आप कर सकते हैं। बस मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा तफसील से मैं नहीं करवा पा रहा वक्त की कमी की वजह से, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग मुकम्मल करने की कोशिश करें। बस आखिरी कर लेते हैं, बाब इस्तिफ़ाल से कर लेते हैं। मुजारे मजजूम की गिरदान।
वहीं फाराही ले लेते हैं, आसान सा मादा है। तो क्या हो जाएगा? लम यस तगफिरा, लम यस तगफिर, लम यस तगफिरा, लम यस तगफिरू। सही है। लम्मा तस तगफिरा, फिर लम्मा तस तगफिरा, यगफर। हम बाब इस्तेफाल से पढ़ रहे हैं ना, बाब इस्तेफाल से, बाब इस्तेफाल से ये इसी तरह इसका बदल बनता है ना। लम्मा यस तव फिरना, और क्या हो जाएगा? उसने अब तक इस्तिगफार नहीं किया। सही है। उन्होंने अब तक अब ये लम यस्तगफिर, उसने इस्तिगफार किया ही नहीं, और लम्मा तस्तगफिर, उसने अब तक इस्तिगफार नहीं किया। ली से करते हैं अगर, ली वैसे इसमें नहीं आता तो इसलिए ला से कर लेते हैं। ला तस तग फिर ला, बात गलत हो रही है वैसे तो ये, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा इस्तिगफार मत करो। ला तस तग फिरा, और ला तस तग फिरू। लम तस तग फिरी, लम तस्तगफिरा, लम तस्तगफिरना। उसके बाद ली से कर लेते हैं। ली अस तगफिर, लिनस तगफिर। सही है। तो वक्त काफी हो गया है, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं आज। किसी को कोई सवाल हो तो वो करें, मैं इंशाल्लाह मस्क भी भेजने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एक खुलासातन लिख देता हूँ कि तमाम अबवाब से माजी, मुजारे, मरफू, मंसूब और मजजूम। सही है। तमाम अफ़ाल से एक माजी की बनानी है, 8 ये हो गई। मुजारे की 3 3 बनानी है, 24 24 24। सही है। तो हर बाब से ये बनाए तो इंशाल्लाह गिरदाने आपकी मुकम्मल भी हो जाएंगी। एक आप लोग बस एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ना। कोशिश करें इसको मुकम्मल करने की। बाकी अगर हुआ तो मैं वो दे दूंगा कि किस किस बाब से, किस किस मादे से बनानी है, वरना आप खुद भी तलाश करके किसी भी मादे से बना लें इंशाल्लाह। बाकी कल जो मादे दिए थे उसमें से भी बना सकते हैं, उससे भी आसानी हो जाएगी। कल जो मादे दिए थे वो भी सही है। ठीक है। किसी को कुछ सवाल हो तो कर ले, बाकी हम क्लास एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।